ये ऐसे समाज में लोग थे जो कभी हमें और आपको बढ़ते हुए नहीं देखना चाहते थे। तो हमारे पूर्वज जो हमें रास्ता देके गए, विचारधारा देके गए, आज हमारी आपकी जिम्मेदारी है उन विचारधारा को पर रास्ते पर आगे चलकर हम लोग को उनके रास्ते जो बनाए हैं, जो उन्होंने हमें और आपको जीवन अपना परिचय देकर गए हैं, उन्हीं के उस परिचय पर आगे बढ़कर इस देश को मजबूत ऐसा राज्य बनाए जिसमें इस देश के हर व्यक्ति के हाथ में सम्मान, उसका हक, नौकरी, सुरक्षा, हर तरह का सम्मान हमारे किसानों का हो। ये हमारी और आपकी जिम्मेदारी है। हम तो बधाई अपने विधायक जी को भी देंगे, क्योंकि विधायक जी लगातार जब से विधायक बने हैं, जिस तरह से उन्होंने इस भरतरा क्षेत्र में विकास कराया है और लगातार समय समय पर तो क्षेत्र के तमाम जो लोग रहे हैं, हम तो गोपाल दास नीरज जी, क्योंकि आज कपूरी ठाकुर जी का जिस तरह से ये द्वार बना है, कई सारे द्वार हमारे विधायक जी ने क्षेत्र में बनाए। बहुत सारे लोग जब इस द्वार को देखेंगे, कपूरी ठाकुर जी के इतिहास को पढ़ेंगे, याद करेंगे। इसी तरह से तमाम द्वार हैं, चाहे हमारे गोपाल दास नीरज जी, वैसे हम और आप सब लोग जानते हैं गोपाल दास नीरज जी बहुत पिछड़े, सिर्फ इटावा ही नहीं, पूरी दुनिया भर में लोग उन्हें पहचानते हैं। हमारे इटावा जिले से निकले हुए, लेकिन उनकी जात को कोई नहीं जानता, कोई नहीं समझता होगा गोपाल दास नीरज जी किस समाज से थे। लेकिन गोपाल दास नीरज जी का आपने जो द्वार बनवाया और उनको जब लोगों ने जाना पहचाना, खासतौर पर हम दूसरों की क्या बताएं, जब उनको ज्ञात मिलने के बाद जब हमने जानकारी की, तब हमें खुद कभी उनकी जात का पता चला था। आप खुद सोचिए, गोपाल दास नीरज जी इटावा जिले से निकले हुए, पूरी दुनिया में उनकी पहचान है। वो एक छोटी सी जात गुर्जी समाज से, भोजवाल समाज से निकलकर पूरे देश में उन्होंने नाम रोशन किया था, हमारे जिले का नाम रोशन किया। ऐसे गोपाल दास नीरज जी का द्वार आपने बनवाया। आपने हमारे इटावा के विधायक स्वर्गीय महेंद्र सिंह राजपूत का द्वार बनाया, स्वर्गीय जिंदाबाद जी का द्वार बनवाया, आपने महारानी धौले जी का बनवाया, हमारे कई शहीद हुए जवानों के आपने द्वार बनवाए। तो ऐसे समाज को जोड़ने के लिए, समाज में एक संदेश देने का काम जो विधायक जी कर रहे हैं, और आज आपने जिस तरह से जिंदाबाद के बारे में जो आपने घोषणा की है, हम बहुत बधाई आपको भी देते हैं, निर्मल जी को भी देते हैं। आप इस तरह से समाज का विकास, समाज के लोगों के लिए जो आप एक छात्र बनने का काम कर रहे हैं, आपको बधाई है इस चीज के लिए। ऐसे कार्य लगातार आप करते रहें, ताकि समाज में अपने पुराने जो लोग हैं, बुजुर्ग हैं, हमारे लोग जो आज हमारे बीच में नहीं है, पूर्वज हैं, उनको हम लोग इन्हीं सम कार्यक्रमों के माध्यम से याद करते रहें, उनकी विचारधारा को याद करते रहें, और वो जो समाज में हमें और आपको दे के गए हैं, उनके उन रास्तों को हम लोग चलकर आने वाले समय में हम लोग दोबारा एक मजबूत समाज बनाएं। यही अनुरोध आपसे हम सभी करने आए कि भाजपा के लोग कभी हमारे और आपको आगे नहीं बढ़ने देंगे। ये हमेशा जात के नाम पर, धर्म के नाम पर विधायक जी बता रहे थे, भाजपा से बड़ा कोई भैरूपिया नहीं हो सकता। आपको सोचिए, जो भाजपा धर्म के नाम पर, हिंदुत्व के नाम पर पूरी दुनिया को गुमराह करती है, किस तरह से इलाहाबाद में हमारे साधु संतों के ऊपर लाठियां चलाई गई, उनके बालों पर पकड़कर उनको घसीटा गया। ये भाजपा के लोग सिर्फ सत्ता चाहते हैं, इनका किसी धर्म से, किसी जात से, किसी से कोई मतलब नहीं है। आप सोचिए, अहिल्याबाई होलकर जी की मूर्तियां तोड़ी जा रही है, बनारस में कितने मंदिर तोड़ दिए गए। आज भारतीय जनता पार्टी के लोग जो राम के मंदिर के नाम पर राजनीति कर रहे हैं, जितने मंदिर भारतीय जनता पार्टी के शासन में टूटे हैं, पूरी दुनिया में इतने मंदिर आज तक कभी नहीं टूटे होंगे जो पिछले 5 से 10 साल की भारतीय जनता पार्टी शासन मंदिर को तोड़ने का काम कर। लेकिन इसीलिए दुनिया देख रही है, सब देख रहे हैं, भगवान राम भी देख रहे हैं। जो लोग भगवान राम का नाम लेकर सत्ता में पहुंचे थे, भगवान राम ही उन्हें सत्ता से बाहर दिखाने का रास्ता तय करेंगे। बहुत शानदार, जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। यही सारा पीढ़ी समाज, हम आप सब लोग मिलकर इस आने वाली उत्तर प्रदेश सरकार में परिवर्तन लाने का काम करेंगे। आदरणीय अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में एक ऐसी सरकार बनाएंगे जो बाबा राव भीमराव अम्बेडकर की विचारधारा की सरकार हो, कपूरी ठाकुर जी की विचारधारा की सरकार हो, आदरणीय नेताजी की विचारधारा की सरकार हो, और हमारे आपके, हमारे हर समाज का हर वो व्यक्ति जो समाज में कहीं न कहीं वंचित है, उसके विचारधारा की सरकार हो। हम सब जिंदाबाद। ऐसी आशा के साथ आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। जय हिंद, जय समाज, जय
जय भीम।